भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील को लेकर पिछले कुछ समय से काफी तनाव चल रहा था। दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी और बातचीत भी मुश्किल हो गई थी। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने तक इंतजार कर सकता है। भारत का साफ कहना था कि दोस्ती और व्यापार बराबरी और सम्मान के आधार पर होना चाहिए, न कि धमकी के जरिए। रिपोर्ट के अनुसार ये अहम बैठक सितंबर के महीने में हुई थी। ये बैठक तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत कर चुके थे। इसके बाद भारत ने अपनी नीति को लेकर और साफ रुख अपनाया। भारत ने कहा कि वो अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों और देश हित के साथ। भारत ये भी चाहता था कि अमेरिका सार्वजनिक रूप से आलोचना कम करे ताकि रिश्तों में फिर से भरोसा बन सके। काफी समय तक दोनों देशों के बीच बातचीत चलती रही और धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे। अब कई महीनों के बाद भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। इस समझौते में टैरिफ कम करने और व्यापार को आसान बनाने की बात कही गई है। इससे भारतीय सामान को अमेरिका में अच्छा बाजार मिलेगा और अमेरिकी कंपनियों को भारत में काम करने के ज्यादा मौके मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील पर कहा है कि जब दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो इसका सीधा फायदा आम लोगों को होता है। इससे रोजगार बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस समझौते को दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया और इसे सभी के लिए लाभकारी करार दिया। इस नई डील के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। व्यापार, निवेश और तकनीक के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे। और देखिए, कहीं ना कहीं ये समझौता दिखाता है कि बातचीत और धैर्य से बड़े विवाद भी सुलझाए जा सकते हैं। दोनों देशों के लिए ये डील आने वाले समय में बेहतर सहयोग और मजबूत दोस्ती का आधार बनेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।